हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कैथोड किरणों की खोज के बारे में। क्वेश्चन कैसे आता है, कैथोड किरणों के गुण को लिखिए, या क्वेश्चन आएगा कैथोड किरणों के खोज से संबंधित प्लकर एवं क्रुक्स का नियम समझाइए। तो आप लोगों को मात्र 5 से 10 मिनट का समय देना है। मैं गारंटेड कहता हूं कि आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। देखो भाई, प्लकर एवं क्रुक्स ने 1879 में सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे। देखो, अध्ययन करना मतलब उसके बारे में और डीप में जानकारी प्राप्त करना, उसकी खोज करना। देखो, पहले किसी चीज को जब आप अध्ययन करते हो तभी तो उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हो। जब निष्कर्ष निकल जाता है वही आपका खोज हो जाता है। तो 1879 की बात है, प्लकर एवं क्रुक्स ने, है ना, धातुओं की सुचालकता के बारे में अध्ययन करते करते उन्होंने बढ़िया एक नया प्रयोग कर डाला और प्रयोग में उन्होंने कैथोड किरणों की खोज कर दी। अच्छा, कैथोड किरणों की खोज करने के लिए उन्होंने किन किन चीजों का प्रयोग किया? तो सबसे पहले तो उन्होंने एक भैया ट्यूब लिया, ठीक है, जिसे विसर्जन नली कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? विसर्जन नली। तो विसर्जन नली कैसे बनाएंगे? देखिएगा, ये हम विसर्जन नली बना रहे हैं। ये आपको एक, है ना, गोला गोला नजर आएगा बेलन की नुमा। ये आपका विसर्जन नली है कांच का। किसका है? विसर्जन नली कांच का है। अब विसर्जन नली में उन्होंने क्या लगा दिया? एक लगा दिया वायु चूसक पंप, या जिसे हम निर्वात पंप कहते हैं। ये वायु चूसक पंप का काम क्या है? वायु चूसक मतलब अंदर के वायु को चूस लेना, अंदर के वायु को निकाल लेना। तो उन्होंने क्या करा कि भाई एक क्या लगा दिया, यहां पर वायु चूसक पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? वायु चूसक पंप लगा दिया। ठीक है, ये काम किया। साथ में इन्होंने क्या करा कि धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों सिरे पर। ठीक है, इस तरीके से एक को कैथोड माना, एक को एनोड माना। एक को कैथोड मान लिया और दूसरे को एनोड मान लिया। अभी इन दोनों को इलेक्ट्रोड भैया आप लोग क्यों लगाए हो? क्योंकि कहीं ना कहीं से इस पे हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे। तो विभवांतर के लिए क्या करेंगे भाई? कोई बैटरी या सेल का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? बैटरी का। कुंजी लगा दिया। ठीक, इस तरीके से उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। अब क्या करा? देखो भाई, वैसे भी आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, कोई ना कोई चालक तार होना चाहिए, लेकिन बीच में उन्होंने खाली रखा। ठीक है, साथ में पंप लगा दिया, वायु चूसक पंप, जिसे निर्वात पंप कहते हैं। इस निर्वात पंप का मतलब ये होता है बच्चा लोग, निर्वात पंप का मतलब ये होता है कि अंदर के वायु को हम बाहर निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए इसको हम निर्वात पंप कहते हैं कि अंदर हम किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं रखना चाहते। तो इस तरीके से इसे आप नाम दे दो क्या बच्चों? कैथोड। क्या नाम दोगे भाई? कैथोड। ठीक है, कैथोड नाम दे दो और इसे नाम दे दो आप एनोड। देखो, चित्र बनाओगे ना तो आप लोगों को जैसे मैं चित्र बनाकर समझाया वही आपको चित्र बना देना है। यहां पर आप लोग बैटरी लिख सकते हो भाई, उच्च वोल्टेज देना है तो बैटरी का ही प्रयोग करेंगे। एक सेल का तो कुछ काम नहीं हो सकता। यहां पर आपका कुंजी है तो कुंजी के लगा दो। इस तरीके से पर्याप्त स्पेस होगा, आप लोग बेहतरीन चित्र बनाओगे। इस तरीके से चित्र बनाओगे तो आपको एग्जाम में 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो कैथोड किरणों की खोज के लिए उन्होंने क्या लिया बच्चों? एक विसर्जन नली लिया। विसर्जन नली में उन्होंने क्या करा कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको क्या करा? बढ़िया से, है ना, सील कर दिया। सील का मतलब बंद कर दिया। उसमें एक छोटा सा छिद्र रहता है जिसमें निर्वात पंप लगाया और निर्वात पंप की सहारे से अंदर का जो दाब है अत्यंत कम कर दिया। दाब देखो, जहां किसी प्रकार से कुछ भी कोई माध्यम ना हो तो दाब बहुत कम हो जाएगा। अंदर का जो दाब है उन्होंने कितना रखा जानते हैं? लगभग बच्चों अंदर का दाब जो है 0.01 mm, इतना कम दाब रखा। और कम दाब रख करके इलेक्ट्रोडों पर, पहले देखो कोई चीज प्रयोग जब करते हैं तो पहले मान लीजिए 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 3000 वोल्ट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए वोल्टेज को इतना बढ़ाया कि लगभग 10,000 वोल्टेज कर दिया। कितना? 10,000 वोल्टेज। जब उच्च वोल्टेज इन सिरों पर लगाया
तब देखा कि भाई कुछ ऐसी प्रतिबिंब दिखाई देती है। पहले तो उन्होंने क्या देखा, पहले उन्होंने देखा कि कांच के ऐसे सतह पर चमकदार है ना प्रकाश दिखाई दे रहे हैं सफेद रंग का, है ना। उन्होंने कहा अरे क्या बात है भाई, ऐसा क्या दिख रहा है, सतह पर कुछ दिखाई दे रहा है, अरे वाह सतह पर कुछ रंग दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने सोचा कि क्या ये कुछ निकाल रहा है, क्या इससे कुछ निकल रहा होगा, तब तो जाकर के यहाँ सतह पर नजर आ रहा है, कांच की सतह पर नजर आ रहा है। तो पहले तो उन्होंने ये देखा कि चमकदार कुछ है ना दिखाई दे रहा है। बाद में उन्होंने एक कैथोड का प्रयोग किया, जो कि एनोड का, जो छिद्रयुक्त एनोड था। कैसा एनोड था, छिद्रयुक्त एनोड का प्रयोग कर लिया, और छिद्रयुक्त एनोड का प्रयोग करके एक यहां पर पर्दा लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चा, एक पर्दा लगाया। एक पर्दा लगाया तो देखा कि अरे भाई क्या बात है, पर्दे पर भी कोई ना कोई चमकदार सतह दिखाई दे रहा, पर्दे पर भी चमकदार सतह दिखाई दे रहा। तब उन्होंने सोचा कि ना यहां से ये किरणें निकल रही है जो कि एनोड, छिद्रयुक्त एनोड को भी पार कर जा रही हैं, छिद्रयुक्त एनोड को भी पार कर जा रही हैं। अच्छा, ये उत्पन्न होने के कारण कहां से उत्पन्न हुआ, कैथोड से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया कैथोड किरण। क्या नाम रखा बच्चों, कैथोड किरण। क्या नाम रखा, कैथोड किरण। अच्छा, किसने नाम रखा, प्लकर एवं क्रुक्स ने। देखो भाई, सबसे पहले प्लकर एवं क्रुक्स ही दो वैज्ञानिक थे जो इनके बारे में तथ्यात्मक चीजों का अध्ययन किया। बाद में तो इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन है, तो वो खोज किए, लेकिन कैथोड किरणों के बारे में सबसे पहले किसने बता दिया था, तो प्लकर एवं क्रुक्स ने ही बता दिया था। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। देखो भाई, यदि इतना क्लियर है तो आपको सब कुछ कंप्लीट हो गया कि भाई सन कब की बात है, 1879 की बात है। कब की बात है, 1879 की बात है। सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन करते करते उन्होंने क्या करा कि भाई कैथोड किरणों की खोज कर डाली। अच्छा, कैथोड किरणों की खोज करने के लिए उन्होंने एक विसर्जन नली ली, विसर्जन नली, कांच का विसर्जन नली लिया, है ना। दोनों किनारों पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, कैथोड एनोड, और उसको सील कर दिया। साथ में एक छोटा सा छिद्र रखा जिसमें वायु चूसक पंप लगा दिया, एक छोटा सा छिद्र रखा जिसमें वायु चूसक पंप लगा दिया। इस वायु चूसक पंप की सहायता से अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया और दोनों इलेक्ट्रोडों के उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अंदर का दाब कम करके उच्च वोल्टेज आरोपित किया, दोनों इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टेज आरोपित किया, तो देखा कि कुछ किरणें है ना यहां से कैथोड से निकल रही हैं, जो कि एनोड की ओर चल रही है। कुछ किरणों कैथोड से निकल करके कहां जा रही है, एनोड की ओर जा रही हैं, है ना। इन किरणों को उन्होंने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। पहले तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणों से कुछ किरणें निकल रही है जो कि कांच की सतह पर सफेद रंग का प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही है, हल्की चमकदार प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही है। बाद में उन्होंने छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया। जैसे डायग्राम में देखो, इसमें एनोड सिंपल है, इसमें छिद्रयुक्त कैथोड है, और इधर ये आपका लेप लगा हुआ है जिंक सल्फाइड का, है ना, जिंक ZnS का, ठीक है। तो यहां पर जिंक सल्फाइड, अब इसमें क्या होता है कि यहां से किरणें निकली और इसको पार करके जिंक सल्फाइड यानी जो आपका पर्दा लगा है उसमें चमकदार सतह उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब वो एनोड को भी पार कर जा रही है, इसलिए इसको हम कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, डायग्राम आपको दोनों बनाना है एग्जाम के लिए, डायग्राम आपको दोनों बनाना, स्पष्ट रूप से आपको डायग्राम दिख रहा होगा। और ये डायग्राम सीधा सीधा मैंने कहां से लिया है आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी से। जो बच्चा 11th क्लास में है तो देखो भाई, इस एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, और जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसको एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग हम नोट्स देंगे। नोट्स का प्राइस मात्र 100 रुपए है। जिन बच्चों को स्यूसर से नोट्स लेना है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, 9685299149, 9685299149। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है नोट्स के लिए, ठीक है, नंबर लिख लेना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों कि कैसे लिखना। स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फर्स्ट पेज और ये सेकेंड पेज। देखो जरा अच्छे ढंग से समझिएगा कहानी को, है ना। सन 1879 में विलियम क्रुक्स ने विद्युत की सुचालकता का अध्ययन गैसों में कम दाब पर किया, मतलब गैसों का दाब कम करके विद्युत की सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे, है ना। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या लिया बच्चा, एक लंबी कांच की विसर्जन नली ली, ठीक है। दोनों सिरों पर एक एक धातु का इलेक्ट्रोड लगा करके सील कर दिया, बताया था ना कि बंद कर दिया। एक भाग पर पार्श्व नली पर क्या, निर्वात पंप जोड़ा। कौन सा पंप, निर्वात पंप जोड़ा। और फिर अंदर का दाब कितना कम कर दिया बच्चों, 0.001 मिलीमीटर,
का निम्न दाब है ना प्राप्त किया, इसका मतलब निर्वात पंप के माध्यम से अंदर की हवा को पूरा बाहर निकाल दिया, तो दाब बहुत कम हो गया। फिर क्या करा, विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के द्वारा जब उच्च वोल्टेज 10,000 वोल्ट है ना उत्पन्न किया, दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न, मतलब भाई ये एक कैथोड है एक एनोड है, दोनों के बीच उच्च वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न करा, ठीक है। तब उन्होंने देखा कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से उत्पन्न होती है और एनोड की ओर चलती है। कहां से उत्पन्न होती है, कैथोड से उत्पन्न हुई एनोड की ओर चलती है। इन किरणों में उत्पन्न होने की सूचना तब प्राप्त होती है जब कैथोड के विपरीत दिशा में, पता है ना, कैथोड के विपरीत दिशा में कांच की सतह पर हल्के हरे प्रकाश द्वारा चमकदार मतलब सतह दिखाई देता है। ये देखो भाई हरे प्रकाश का, ये हरा प्रकाश है, मैं सफेद बता रहा था, हरा प्रकाश है। देखो इसको आप लोगों को है ना नोट करना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। हरे प्रकाश का चमकदार सतह दिखाई देता है, कुछ चमकदार दिखाई देने लगता है, जिससे पता चला कि यहाँ पर कैथोड किरणें निकली हुई है। साथ ही यह जानकारी भी प्राप्त हुआ कि कैथोड से उत्पन्न होकर कुछ कण एनोड की ओर आ रही हैं, क्योंकि एनोड में कुछ छिद्र युक्त एनोड लेने पर पीछे जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर चमकदार बिंदु पाए गए। कैथोड में से निकलने के कारण इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी में ट्विस्ट आप लोगों को यहां से समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। देखो जितने बार सुनोगे एकदम ध्यान से ध्यानमग्न होकर के आसानी से आपको क्लियर हो पाएगा। फिर से समझिएगा, प्लकर और क्रुक्स की बात हम करें तो 1879 में ये क्या कर रहे थे कि गैसों में जो गैसों का दाब है उसको कम करके कम दाब पर सुचालकता का अध्ययन कर रहे थे कि कम दाब पर किसी धातु की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा, एक विसर्जन नली ली, बंद विसर्जन नली है ना, कांच की एक विसर्जन नली ले ली। कांच की विसर्जन नली पे 2 इलेक्ट्रोड लगाया, कितने, 2 इलेक्ट्रोड लगाया, ये 2 इलेक्ट्रोड लगाया और भाई इसको सील कर दिया। इसमें एक जो आपके पार्श्व भाग, पार्श्व मतलब ऊपरी सतह पर एक छोटा सा छिद्र जिसमें वायु चूसक पंप लगा दिया, निर्वात पंप लगा दिया। अब इस निर्वात पंप की सहायता से अंदर का दाब 0.01 mm कर दिया और फिर इनके इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न किया। जब विभवांतर उत्पन्न किया तो देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकल करके एनोड की ओर चल रही हैं। इसकी पुष्टि कैसे हुई, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसके विपरीत दिशा में, जैसे अपना यहाँ पे कैथोड है तो यहाँ पर हरे रंग का, इसके सतह पर इसके विपरीत हरे रंग का यहाँ पर प्रकाश दिखाई दिया। तो बोला कुछ ना कुछ यहाँ से तो निकला होगा तभी प्रकाश दिखाई दिया। बाद में देखा कि छिद्रयुक्त एनोड लेने पर, यानी एनोड छिद्रयुक्त है और उसके दूसरे सतह पर कुछ ना कुछ क्या है, एक पर्दा लगा दिया। तब देखा कि वहां पर भी कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वो एनोड को भी पार कर जाता है। एनोड यदि छिद्रयुक्त है तो एनोड को भी पार कर जाता है, ठीक है। और कैथोड से उत्पन्न होने के कारण इनको हम कैथोड किरण कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, चलिए समझ में आ गया। इसके गुण पूछे जाते हैं। गुण कैसे पूछे जाते हैं भाई, आप लोगों से पूछा जाएगा कैथोड किरणों के गुण लिखो, तो पहला गुण तो आप लोग यही लिखोगे कि कैथोड किरण कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जाती है। पहला आप लोग लिखोगे कैथोड जो है, कैथोड किरण कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जाती है। दूसरा आप लोग लिखोगे कि कैथोड किरणें एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में गमन कर देती है। अच्छा, ये जो कैथोड किरण है, जैसे इसके मतलब दोनों ओर हम क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लगा दें, तो ये कहीं ना कहीं ऋणात्मक की भांति है ना अपने दिशा से विक्षेपित हो जाता है और ये ऋणावेशित कणों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे ऋणावेश माना गया कि कैथोड किरण ऋणावेशित है। इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक। 3-4 प्रॉपर्टी, सीधी रेखा में गमन करती है, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलती है, ठीक है, पर्दे पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। चलो देखो फटाफट प्रॉपर्टी आप देख लो। कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर चलती है, बिल्कुल। चलो इसके बाद देखो, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु इसके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। मतलब स्वतः देखो उधर नहीं मिलेगा भाई, यदि कुछ पदार्थ रखते हैं तो दिखाई देता है, जैसे टकराने से चमकने लगता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया कि भाई यदि छिद्रयुक्त कैथोड लिया,
छिद्रयुक्त कैथोड लेकर के यहाँ पर जिंक ZNS का क्या कर लिया बच्चा, ZNS का अपन ने यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया, तो कुछ ना कुछ इस पर्दे पर हमें प्रतिदीप्त दिखाई देते हैं, तो ये पता चलता है कि किरणें कहीं ना कहीं से निकल आ रही हैं। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थित में किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, मतलब सीधी चलती हैं, लेकिन वहीं पे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगा देने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऋणावेशित कणों की भांति व्यवहार दर्शाती है बच्चों, इस कारण से इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड किरण का व्यवहार ऋणावेशित कण की तरह होता है। जिस तरीके से ऋणावेशित कण धनावेश की ओर जाता है, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र में एक धन होगा एक ऋण होगा, तो क्लियर है। विद्युत क्षेत्र जैसे मान लीजिए लगा दे तो एक धन आवेश एक ऋण आवेश दो होंगे वहां पे, तो जो कैथोड किरण है वो धन आवेश की ओर निकलता है। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का धनात्मक भाग या ऋणात्मक भाग, तो कैथोड किरण जो है वो कहां चलता है बच्चों, धनात्मक भाग की ओर चलता है। इस कारण से माना गया कि कहीं ना कहीं ऋणावेशित कणों की तरह व्यवहार दर्शाता है, इसलिए ये ऋणावेशित कण की तरह होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणों के लक्षण, कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उनके उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कहने का तात्पर्य उसके अंदर कोई यदि गैस वगैरह है तो उससे वो कोई इफेक्ट नहीं होता उससे कि भाई उस गैस के कारण इधर उधर होगा, ठीक है। तो ये कैथोड किरणों की खोज आप लोगों को अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी जो शिव सर से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो 9685 29 91 49 29 91 49। जी हाँ प्यारे बच्चों, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करो, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें, है ना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।